आज हम लोग वोकेबलरी के सेशन में दूसरा हम लोग देखेंगे। कल हमने देखा था ब्रेकफास्ट के बारे में, हम लोगों ने देखा था लंच के बारे में, हम लोगों ने देखा स्नैक्स के बारे में, हम लोगों ने देखा था सपर के बारे में, और फिर हम लोगों ने देखा था डिनर। और उसमें भी हम लोगों ने स्पेशली देखा था कि डिनर और सपर में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग फिर कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनको लेके हम लोग बोलचाल की भाषा में तो उनका उपयोग करते हैं, लेकिन कई सारे हमारे मिसकंसेप्शंस हैं या हम लोगों को एक्चुअली उनका मीनिंग पता नहीं है कि वो होते क्या है। गर्मी में जैसे कि दो वर्ड हैं आपके, कोल्ड, कूल। इन वर्डों को आप यूज़ करते हो, अक्सर आप बोलते हो कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, आप बोलते हो कि कूलिंग नहीं हो रही है, एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हो। तो अब कोल्ड और कूल में क्या एक्चुअल में होता क्या है? कोल्ड और कूल दोनों ही अपने आप में इनको अगर आप देखोगे तो दोनों का मतलब क्या होता है कि प्लीजेंट जो आपको फीलिंग देता है। आप कोल्ड भी आपको क्या देता है? प्लीजेंट फीलिंग देता है। कूल भी आपको प्लीजेंट फीलिंग देता है। मतलब क्या है कि आप एसी चालू करते हो फॉर कूलिंग, कि आपको गर्मी ना लगे, आपको आपका जो रूम टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाए, तो आपको क्या है, अच्छा लगता है, आपको बैठने में भी अच्छा लगता है, यू फील गुड। वैसे ही कोल्ड कॉफ़ी है। कोल्ड कॉफ़ी भी क्या है, जब आप पीते हो तो आपको प्लीजेंट लगता है। प्लीजेंट का मतलब क्या है कि आपको मज़ेदार लगता है, मज़ेदार। दूसरे भाषा में हम लोग बोलें तो सहनशील। दोनों ही अपने आप में मतलब दोनों का ही मतलब ठंडा है, लेकिन कोल्ड और कूल आपके लिए होता है प्लीजेंट एक्सपीरियंस, सहनशील एक्सपीरियंस। उसी की जगह हम लोग बोलें चिल। चिल का मतलब होता है कि भैया चिल्ड पानी की बोतल देना। चिल्ड पानी की बोतल का मतलब क्या होता है? एकदम ठंडी, एक्सट्रीम, जिसको हम लोग पी नहीं सकते। आप अगर बर्फ़ का पानी पीने जाओगे तो आपका गला बैठ जाएगा, आप हो सकता है आपको टॉन्सिल्स हो जाए। तो वो आपको फीलिंग देता है क्या? एकदम चिल्डनेस की फीलिंग देता है कि नहीं, आपको हो सकता है कि अगर उसको एसी का भी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, चिल्ड पे ले आया जाए, तो आपको ब्लैंकेट ओढ़ना पड़े। तो उसको बोलते हैं हम लोग को एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? असहनशील, अत्यधिक। एक्सट्रीम का मतलब हम लोग बोलेंगे अत्यधिक। ठंडा लेकिन कैसा? बहुत ज़्यादा। और उसके बाद एक और वर्ड होता है, वो होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग वर्ड आप सुनते हो, डीप फ्रीज जिसको बोलते हो, फ्रीज जिसको बोलते हो, उसी में एक वर्ड होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या करता है? आइस फॉर्मेशन का काम करता है। जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमती है, वो बर्फ़ भी क्या होता है? बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जिसको आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हो, जिसको आप बिल्कुल भी क्या है, टॉलरेट नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए क्या होता है, असहनीय होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये कुछ वर्ड है, हमारे मिसकंसेप्शन है, हमको पता नहीं चलता है कि हम लोगों को क्या करना है। कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, या कूलिंग का क्या मतलब होता है, या चिल्ड किसको कहते हैं, या फ्रीजिंग किसको कहते हैं। फ्रीजिंग मतलब जमा देने वाला। आपको जो है क्या है, ठिठुरन पे मजबूर कर दे, ठिठुरन पे। आप दिसंबर की सर्दी में रात में अगर टी शर्ट पहन के चले जाएंगे तो जो फीलिंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड चिलिंग, फ्रीजिंग। उसको हम लोग बोलते हैं चिलिंग और फ्रीजिंग। वैसे ही आप दिवाली के समय में जो मौसम होता है रात के समय, वो होता है कोल्ड और कूल। वो आपको क्या है, सहनीय सा मौसम होता है, आपको जो है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो ये वर्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी गर्मी में काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि कब कोल्ड यूज़ करना है, कब कूल यूज़ करना है, कब चिल यूज़ करना है, कब फ्रीजिंग यूज़ करना है। इसके बारे में हमको पता बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर हम लोग आइसक्रीम के लिए बोलेंगे कि उसके लिए हम लोग कोल्ड या कूल वर्ड यूज़ करेंगे तो वो नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है, फ्रीजिंग शब्द है। हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक के लिए कोल्ड या कूल शब्द यूज़ करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है चिल। हम लोग अगर पानी के लिए चिल वर्ड यूज़ करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए वर्ड क्या है हमारे पास? कोल्ड या कूल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है।